तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी जो होता है वो कहता है कि मैं किम दुकजा हूँ। मैं यही कह के लोगों को प्रेजेंट करता हूँ। हालांकि कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जैसे कि ओह तुम एकमात्र बच्चे हो। मैं हूँ, पर मैं इस तरीक़ा से यह नहीं कहना चाहता था। तब तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा नाम किम दुकजा है। मेरे पिताजी ने ये नाम मुझे दिया है ताकि मैं अकेले भी रहूँ तो स्ट्रांग रहूँ। ताकि यही कह के मेरे पिताजी ने मेरा यह नाम रखा था। असल में मैं एक साधारण अकेला अनमैरिड जीवन जीता हूँ। तो ये हमारे एमसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिनका उम्र 28 वर्ष है और इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन है। दुकजा कहते हैं कि काम से वक्त घर आते समय मैं वेब नॉवेल को पढ़ना पसंद करता हूँ। आज मुझे पहले के मुकाबले कुछ अलग लग रहा है। इस तरह तुम अपने फ़ोन में खो जाओगे। तो इसका नाम यू संघा होता है जो कि हमारे एमसी के ही कंपनी से मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से होती हैं। ओह हेलो, क्या तुम घर की तरफ ही जा रहे हो? हाँ, पर आप कहाँ जा रही हैं? मैं लकी थी कि यार डिपार्टमेंट मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। अगर मैं सोचूं तो जो मेरे साथ अभी हैं वो हमारे कंपनी की सबसे प्रसिद्ध वुमेन है। क्या तुम हमेशा सबवे से ही जाती हो? अगर मैं शुरू करूं, डेप्यूटी मैनेजर एचआर और फाइनेंस मैनेजर हान, श्योर हूँ कि हमारी कंपनी के काफ़ी सारे मेंस उनको इवनिंग में घर ड्राइव करने का ऑफर देते होंगे। किसी ने मेरे बाइसाइकिल को चुरा लिया। तो तुम बाइक से आती हो? हाँ, इन दिनों मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम वर्क है और मैं एक्सरसाइज की वजह से साइकिल से ही आती हूँ। इसको इतना नज़दीक से देखने से मुझे समझ में आ गया है कि आखिर इसने इतने सारे मैन का दिल कैसे चुराया है। वैसे भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। यूसांग वो हैं जो मेरे से अलग लाइफ जीती हैं। वो जो अभी पढ़ रही हैं वो स्पेनिश में पढ़ रही हैं और इसका मतलब होता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार में दे सकते हो? क्या उसको स्पेनिश भी आता है? हम लोग सच में अलग जीवन जी रहे हैं। तुम काफ़ी तेज हो। तुम इतने गौर से क्या पढ़ रहे हो डोगजासी? ओह, क्या वह एक नॉवेल है? तुम कह सकती हो कि मैं कोडियन पढ़ रहा हूँ। वाह, मुझे भी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। मैं भी मुराकामी हारुकी नॉवेल पढ़ी हूँ। आपका फेवरेट ऑथर कौन है डोगजासी? अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया तो तुम इसके नेम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगी। वास्तव में घर आते समय मुझे नॉवेल पढ़ना काफ़ी पसंद है। वैसे भी ये दूसरे को कहना एम्बैरेसिंग लगता है। वैसे भी जो नॉवेल मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसका लगभग 10 साल हो चुका है। नॉवेल का नाम है 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइन वर्ल्ड। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये नॉवेल मेरे लिए इतना खास क्यों है। मैं इस नॉवेल को मेरे स्कूल्स के 3rd ईयर से ही पढ़ रहा हूँ। जब भी मैं बुली हुआ करता था या जब मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम फेल किया और एक रूरल यूनिवर्सिटी जाता था, जब मैंने गलत ड्रॉ किया था नंबर, तब मैं श्रापित फ्रंट लाइन में भेजा गया था और तब मैंने एक प्रमुख कंपनी में सब डायरी कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर का काम पाया था। डैम इट, मुझे इस बात को भूल जाना चाहिए अभी कभी। हमारा एमसी दुगजा सोच रहा होता है मन में कि मेरे पास कोई भी अच्छा मेमोरीज नहीं है। तो खालीपन मैंने इस कहानी से महसूस किया और कंक्लूजन विटनेस वो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन है। इसी तारीख को यह नॉवेल रिलीज हुआ था और इसी तारीख को यह नॉवेल ख़त्म भी होने जा रहा है। अ फैंटेसी नॉवेल जिसने लगभग 3000 प्लस चैप्टर को रिलीज़ किया। वह नॉवेल जिसे मैं लगभग 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, अपने टीनेज से लेके अडल्ट तक। अगर सोचूं तो राइटर ने 10 साल लगाकर इसमें लगभग 3000 प्लस चैप्टर को रिलीज़ किया। इसके बावजूद भी इसमें मात्र एवरेज व्यूज़ पर चैप्टर पर एक ही आता था और जो कि मेरा ही व्यूज़ आता था। इस नॉवेल में पहले चैप्टर पर 1200 व्यूज़ गए हैं। इसके बाद चैप्टर पर कहीं पर 12 व्यूज़ गए हैं, कहीं पर 900, कहीं पे मतलब 100 चैप्टर के बाद इस पे 1 व्यूज़ आना शुरू हो गया था। दूसरी भाषा में कहा जाए तो यह नॉवेल पूरी तरह मेरे पे डेडिकेटेड है। ठीक है, मैं इस ऑथर को डोनेट करना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो लिमिटेड सैलरी के साथ साथ फ्रीडम का जीवन नहीं पा रहा है, ऐसा कमेंट मैं अपने दिल से लेखक को बताने वाला हूँ। मैंने इस नॉवेल को रिकमेंडेशन बोर्ड पर भी डाला था लेकिन मैं इंसल्ट हुआ। लोगों ने कहने लगा, मैं सच के साथ कह रहा हूँ यह ऑथर ही है जो यहाँ रिकमेंडेशन कर रहा है नॉवेल को, कि इस कहानी का स्टोरी काफ़ी अच्छा है अगर तुम सब्र के साथ इसे देखोगे तो। दुगजासी, हमारा एमसी दुगजा कहता है कि मैं भूल ही गया था कि हम लोग बात कर रहे थे। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 साल हो गए जब हमने कंपनी को ज्वाइन किया। टाइम सच में जल्दी उड़ता है। टॉपिक को चेंज करना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ, यह सच है, पहले हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे ऐसा लगता है कि यह कल की ही बात होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं भूल चुका था कि यू संघा का कंट्रीब्यूट रिकॉग्नाइज हो चुका है और उसको फुल टाइम जॉब प्राप्त हो चुका है।
मैं तुम्हें कांग्रेस करना भूल गया था, मुझे माफ़ कर देना। लगता है शायद मुझे भी दूसरा लैंग्वेज और सीख लेना चाहिए। रुकजासी, यह सच नहीं है, मेरा परफॉर्मेंस अभी भी रिव्यू में है। मैं यह एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन यू संघा सच में इनक्रेडिबल है। अगर ये दुनिया नॉवेल होता तो प्रोटैगनिस्ट उसको ही होना चाहिए था। यह ऑब्वियस है कि यह वर्क हार्ड करती है और मैं सिर्फ दिन भर नॉवेल ही पढ़ता रहता हूँ। रुकजासी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं दिखा सकती हूँ कि मैं कौन सी ऐप को यूज करती हूँ। मेरी लाइफ का कोई दूसरा जनर होता, मेरा मतलब यह है कि मेरी लाइफ के लिए कोई रियलिज्म नहीं होता, लेकिन इसके बजाय फैंटेसी होता। क्या मैं प्रोटैगनिस्ट बन सकता हूँ? यह ठीक है यू संघा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर तुम मुझे यह ऐप दिखा भी दोगी तभी कुछ नहीं चेंज होने वाला है। मेरे लाइफ की शैली अनमिस्टेकली ही रियल है। उस शैली के साथ मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक रीडर हूँ। एक रीडर डुगजा के पास रीडर लाइफ है। एक रीडर की लाइफ। आप सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कह रहे हैं दुगजासी। हाँ, तुमने सही कहा। तो मुझे लगता है कि मैं संघा, मैं एक ही बोरी लाइफ जीती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दुगजासी के लाइफ को नकल कर रही हूँ। अच्छा हुआ कि चीज़ें शांत हो गई। एक मैसेज। क्या ये मैसेज वेब ऑफ सर्वाइवल के ऑथर का है? आखिर में जल्दी क्या चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। हमारा एमसी रिप्लाई करता है ऑथर नेम। ऑथर कहता है हमारे एमसी को कि तुम्हारा धन्यवाद कि मैंने इस नोवेल को अंत तक लिखा और मैंने एक पुरस्कार भी जीता। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या यह नोवेल सच में एक पुरस्कार जीता है। तो कुछ कन्वर्सेशन हमारे ऑथर और एमसी के बीच हुआ होता है। आखिर क्या चीज़ को दुनिया जल्द में एक्सपीरियंस करने वाली है। अगर मैं सोचूं तो क्या सच में यह नोवेल किस पुरस्कार को जीता होगा? मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं कोई कल्चरल गिफ्ट को प्राप्त करूंगा। क्या? ओह, मुझे 50,000 वोन मिला, वो भी अच्छा है। ओह, तो गिफ्ट ये रहा। वो 7 बजे उसका मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा, तो अभी 6:55 हुआ है, 5 मिनट बाद होने वाला है। चलो देखते हैं मेरे पसंदीदा। और ये क्या हुआ? क्या कुछ बात हुआ जो वो रीडर के बिना पूछे नोवेल के मोनेटाइजेशन को डिलीट कर दिए? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो यू संघा? हाँ, लेकिन अभी हुआ क्या? चिंता मत करो, ये कोई सीरियस नहीं है। क्या ये 7 PM मोनेटाइजेशन का समय है? सभी पैसेंजर को मैसेज दिया जाता है कि यहाँ से तुम लोग जल्द से जल्द भाग जाओ। दुगजासी, आखिर हो क्या रहा है ये सब? एंट्री सिस्टम 8612 का फ्री सर्विस टर्मिनेट हो चुका है। अब मेन सिनेरियो शुरू होने वाला है। मेरी लाइफ का शैली बदलने वाला है। तो गाइस, आप लोगों को यह मानवा थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यह मानवा काफ़ी अच्छा मानवा है और उसका लगभग 200 से ज़्यादा चैप्टर निकल चुका है। अगर आप लोगों को यह मानवा कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कम से कम 1000 व्यूज़ और 150 लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। अगर आप लोग ये, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।